नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते। कौन कौन आ गया? कौन कोई कोई नहीं आया, आप आइए बस। ठीक। किसी ना किसी को तो आना ही है पहले। हाँ, और क्या और क्या। दो तीन हैं? मिनट बाकी भी हैं, अभी 2-3 मिनट बाकी भी हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है। बस ये भी आ रहे बस। हैं। अच्छा, पपूदा भी आ रहे हैं। हम्म। और बताइए क्या हाल है। बस अभी अन्नू के यहाँ हैं हम लोग। ओह अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। थोड़ा बीच में मेरा ब्लड ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन हो रहा था। फ्लक्चुएशन क्या मतलब, ऊपर या नीचे? अरे कभी ऊपर कभी नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर। ये सब झंझट शुरू हो गया है। अरे यार, ये एज रिलेटेड चीज ना, ये बस वही वही जितने वही। बार डॉक्टर को जाओगे वो उतना ही झमेला निकालेगा। है। लेकिन बिल्कुल क्या बिल्कुल। करें, ना करो तो मरो, ना करो तो मरो। अब ये चक्कर ही मेरे साथ तो ये डिलेमा हो गया सभी के साथ वही है। है ना, सभी के साथ है हाँ, नहीं। सभी सभी हाँ। सभी के साथ वही। क्योंकि वो बहुत पूरा कहा हंड्रेड गया ना, परसेंट देखिए ये जो है ना, भगवान ने जो कहा है वो गलत नहीं है। मतलब वो भगवान गलत क्या कह सकते हैं, माम पे तो पर मैं क्या बोल, मैं बात फिर। ये दुखालयम अशाश्वतम है, ये दुखालयम तो है ही है। यहाँ सुख नाम की चीज नहीं है, अगर आप यहाँ पे सुख खोज रहे हैं ना, तो तो फिर इससे बेकार है। हाँ। इससे बड़ा भ्रम कोई नहीं है ना। इसको मतलब इसको सब अगर ना सबसे अच्छा इसको माया की तरह लेकिन सब सपने की लोग तरह। सब लोग सब लोग मतलब बड़े बड़े कदम है, मतलब कंफ्यू मतलब क्या कहना चाहिए, अपने आप से चीटिंग कर रहे हैं। वो माया का प्रभाव है ना, वो तो देखिए हाँ वो माया माया। तो आप नहीं निकलने देगी ना, इतने आराम से नहीं निकलने पिछले बार देगी। आप नहीं थी, पिछले बार आप नहीं थी। नहीं। हाँ हाँ तो हाँ। भगवान से अर्जुन ने बड़ा तगड़ा प्रश्न किया है। अच्छा। हाँ, भगवान से ये प्रश्न किया है कि भाई ये बताइए भगवान, कि क्या नाम है, मतलब कि उन योगी का क्या होता है कि उसने चालू तो किया, लेकिन बेचारा बीच में छोड़ के उसको चला गया। आप समझे कि नहीं। हम्म। 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 भक्ति हम्म। भक्ति स्टार्ट तो करी, लेकिन बीच में छूट गया तो ना तो वो इधर का रहा, ना तो ये भोग कर पाया है। भोग भोग उसके हाथ में पूरी तरह से भोग भी नहीं लग पाया। और वो क्या नाम है, जो वो कार्यक्रम में क्या नाम है वो असफल हो गया। और क्या क्या नाम है, बात भगवान भी नहीं मिले उसको। तब ये वो तब किसके बारे में बता रहे हो शैलू? भाभी पिछले बार नहीं थी, तो मैंने अच्छा कहा अच्छा। हाँ, तो भगवान से बड़ा। नमस्ते साधना जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते 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 सर। भाभी। हम्म। नमस्ते नमस्ते भाई, सबको नमस्ते। नमस्ते भाई। नमस्ते। नमस्ते भाई। नमस्ते नमस्ते दादा। नमस्ते। हाँ। नमस्ते हम नमस्ते। हाथ नहीं जोड़ पाते हैं क्योंकि मेरे हाथ में फोन रहता अच्छा अच्छा, है। फोन फोन को गिलास विलास कोई भारी गिलास के आगे रख हाँ, दीजिए। कुछ वाले टैबलेट है लेकिन वो कौन निकाले उकाले, तो नहीं ऐसे करके। टैबलेट नहीं, टैबलेट नहीं, फोन पे ही हो जाएगा। नहीं। हाँ हाँ, तो हाँ। बस। एक आध बार तो मेरे साथ ये हुआ कि लैपटॉप का मैंने वो बैटरी चार्जिंग देखी नहीं, वो साली बैटरी डिस्चार्ज हो गई पूरी। वो एक आए मतलब वो भी बंद हो हम तो इसीलिए बगल में पिछली बैठते बार हैं मेरे चाहे। साथ भी तो हुआ था। गया। बैटरी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, वो बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो गई भाई। चल, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट, यस यस। गप्पूदा भी अभी नजर आएंगे, वो है। आप ज्वाइन कर लिया बीच वाले हाँ कॉल हाँ को? हाँ। मैं ओम ज्वाइन। अज्ञानतिमिरान्धस्य अरे ज्ञानाञ्जनशलाकया किताब तो लाइन पकड़ी थी। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाश्वाश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरु कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन ये नमस्ते जी, ये रश्मि जी नमस्ते। कर मैं हाँ नमस्ते सभी ये लोगों को। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते हाँ नमस्ते। अच्छा, राधे ये राधे सोनी, राधे राधे नमस्ते सोनी बड़ी। है। हाँ, हम कहे नमस्ते कृष्ण भैया ज्वाइन कर जी। लिए। हाँ, अरे प्रिंसिपल साहब का स्वागत है भाई। हाँ, बिल्कुल अरे बिल्कुल। बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल स्वागत है। हम्म, लेकिन चलिए फिर यहाँ तो यार। स्टूडेंट है सब लोग, है यहाँ स्टूडेंट नमस्ते बनना भाई। ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अरे स्टूडेंट तो हाई है बिल्कुल। हम्म। अरे हमें जरा वो बताइए, श्लोक कौन सा है हमारा, हाँ ये जो श्लोक जो है गीता है? ना, ये 40th है ना, क्यों भाई सभी लोग नहीं, बताएं। 39, कौन सा 39 6.39, 39 चैप्टर 6 39। 6, चैप्टर अच्छा 6, चैप्टर खोल 39। लिया है। चैप्टर 6 39। एक मिनट, 39, एक मिनट निकाल रहे हैं। हाँ, बस 41। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, अच्छा नविता आज तुम्हारा तुमने ये वो माइक्रोफोन ऑफ है। अच्छा आज शैलू तुमने उसमें भेजा है, वो गीता एकदम इंटैक्ट मिली है ना हाँ उस। हाँ हाँ, मेरे को भी कहीं हाँ, मैंने देखा तो मैंने हाँ, कहा हाँ, यार हमारे बताता पास हूँ भी भाई लोगों को। कई लोगों ने भेजा है, कई लोगों कई ने लोगों भेजा। ने भेजा है, अच्छा। हाँ, ये हमने भी देखा व्हाट्सएप में कि गीता इंटेक मतलब एकदम उसी इंटैक्ट वैसी ही मिली है। अब लेकिन उसको पता है क्या लोग क्या बोल रहे हैं कि अरे ये तो AI से बना दिया होगा। नहीं नहीं, वो एक्चुअली में तुलसा वो जी के लिए तो बेवकूफ हमने लोगों का सुना तो है कि अब तुलसा जी रमेश बहुत जल्दी। रमेश विश्वास को तो एआई से नहीं बना दिया ना। हाँ रमेश विश्वास वो भी तो भगवान का ही रक्षा किया हुआ है। वहाँ चलो। वही तो। पढ़े, और उसमें एक व्यक्ति बचा है। अब आप वही तो। बताइए, इतने हाँ, सब लोगों के बीच में एक बच गया। रमेश विश्वास। हाँ, वही कह रहे हैं हाँ, कि उसको तो एआई से नहीं बना दिया ना, वो तो वही जीता तो। जागता उदाहरण है जाको भगवान का। राखे साईं मार सके ना मार हाँ, कोई। हाँ, बाल न बांका हो सके जो गोविंद राखे हरि सो। कृपा एक हो। बहरी हो। पढ़े, शुरू हाँ करें। हाँ पढ़। हाँ 39। हाँ, हाँ। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः, त्वदन्यः संशयस्यासत्य छेत्ता न युपपद्यते। एतन्मे एतन्मे संशयं संशयं कृष्ण संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य चेतुमर्हस्य शेषत शेषतः, शेषतः, त्वदन्य संशयस्यास्य चेता न युपद्यते। युपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य ऐसा कोई नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तात्पर्य, कृष्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य के जानने वाले हैं। भगवत गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा है कि सारे जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल में विद्यमान थे, इस समय विद्यमान हैं और भव बंधन से मुक्त होने पर भविष्य में भी व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। व्यष्टि रूप क्या है? इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव, व्यष्टि रूप। व्यष्टि, हाँ क्या है वो व्यष्टि, चलिए खैर आगे पता चलेगा। हम्म, इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव ये तो के मुश्किल है। भविष्य विषयक प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया। अब अर्जुन असफल योगियों के भविष्य के बारे में जानना चाहता है। कोई न तो कृष्ण के समान है, ना ही उनसे बड़ा। तथा कथित बड़े बड़े ऋषि तथा दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर हैं, निश्चय ही उनकी समता नहीं कर सकते। अतः समस्त संदेहों का पूरा पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण है, क्योंकि वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता। कृष्ण तथा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही जान सकते हैं कि कौन क्या है। व्यष्टि का मतलब है रिटेनिंग द इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअल या हाँ, मतलब ये नहीं है कि हमारी आत्मा और आपकी आत्मा में कोई फर्क ही नहीं है। अगर मेरे को इस शरीर में शैलेंद्र नाम दिया है और आपको वो दिया है, लेकिन हम एक हमारे अंदर में एक पर्सनैलिटी है। सो हमारी स्पिरिट की भी एक पर्सनैलिटी है, वो ओवर द मिलियंस ऑफ बर्थ से वो डेवलप हुई है। और वो बर्थ से क्या नाम है, क्या होगा कि अब हमने कुछ कुछ गुण भी एक्वायर कर लिए हैं। तो किसी के अंदर में सतोगुण ज्यादा है, किसी में रजोगुण ज्यादा है, किसी में मिक्सचर ऑफ रजो और तमोगुण है, लाइक दैट।
but we have our individual identity which is क्या नाम है getting changed depending on कौन सा रास्ता हम पकड़ते हैं। और वो भगवान कह रहे हैं कि ये प्रभुपाद कह रहे हैं एक्चुअली एक्सप्लेनेशन में कि भगवान के अलावा और कोई नहीं बता सकता, क्योंकि भगवान ही केवल भूत को, प्रेजेंट को और भविष्य को जानते हैं आपके, और वो डिटरमिन भी करते हैं भविष्य। आप कहेंगे यार जब अगर डिटरमिन्ड ही है हमारा भविष्य तो फायदा ही क्या है कुछ करने का। मतलब मटेरियल माइंड इस तरह से काम कर सकता है ना मेरे हिसाब से, बोलते हैं हाँ लोग। हाँ हाँ मटेरियल माइंड ये हिसाब से। और इसके अलावा पहली बात तो यहाँ पर ये बड़ी तगड़ी कन्विंस करने वाली है, बहुत से लोग तो यही कहते हैं कि दिस इज द ओनली लाइफ, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, मतलब ना दिस इज द ओनली चांस यू गेट टू एंजॉय योरसेल्फ। मतलब वो तो री इनकारनेशन में बिलीव ही नहीं करते, तो उनका तो कोई इलाज नहीं है ना। अब ये तो बुरी तरह भगवान खंडन करते हैं। भगवान आकर के ये बोल गए हैं, तो जो बेवकूफ है उसका साथ आप छोड़ दें। जो बेवकूफ इस तरह की बकवास करता है ना उसका साथ तुरंत छोड़ दें। संगत का तो असर पड़ता ही है, संगत उसको इग्नोर सही करें, बात। या अगर आपका वो बॉस है या कुछ है तो बस खाली वो तो उस समय अपने इफेक्टिवली कान ही बंद कर लो। अब आप नौकरी तो नहीं छोड़ सकते ना, बच्चों का पेट भी पालना है और क्या। ना। तो लेकिन ये है कि जो ऐसी क्या नाम है बातें करे ना वो तो यहाँ पर भगवान ये भगवान का यही कहना है। ये अर्जुन ने कहा है उनको कि मेरा यही संदेह है और इस संदेह को आपके अलावा और कोई नहीं दूर कर सकता, क्योंकि आपने ना केवल मेरा ही भूत भविष्य और वर्तमान जानते हैं, आप हमारे तरह वो योगियों का भी जानते हैं, भोगियों का भी जानते हैं, दुष्टों का भी जानते हैं, असुरों का भी जानते हैं, और वह आप जो है हर तरह के कीड़े मकोड़ों का जानते हैं, हर एक का जानते हैं। क्योंकि वो सत्व परमात्मा के रूप में आपके अंदर बैठे हुए हैं, आपके अंदर बैठे हुए हैं, मेरे अंदर बैठे हुए हैं, सबके अंदर बैठे हुए हैं। ये बात है, इसलिए अर्जुन ने बड़ा सही कहा है। और ये कहा किस लिए है वो उसको तो पता है, वो हमारे लिए कह रहा है। ये बेवकूफों, इनको भगवान मानो भाई, मैं मान रहा हूं तुमको, उनको भगवान। सच बात है, ये मैं बता रहा हूं आपको। नहीं शैलू, यहाँ एक तो छोटा सा क्वेश्चन है। मेरी डॉक्टर इन लॉ ही मुझसे आर्गुमेंट कर रही है कि मम्मी जी बताइए कैसे वो भगवान हो सकते हैं, मैं तो नहीं मानती। तो उनके मैं मानने क्या कहूं, ना मैंने मानने से जवाब कोई तो फर्क दे नहीं दिया। पड़ता। उनके मानने न मानने से क्या फर्क पड़ जाएगा? उनके मानने ना उनके मानने क्या है से यार, डज नॉट मैटर एट ऑल। भगवान तो उसको और अभी कर्म में उसको और दूर ले जाएंगे, अपने से भी और दूर ले जाएंगे। वो अभी कर्म में ऐसा है छोटे ना, अगर कुएं में है तो उसको उस कुएं से निकाल के और बड़े गहरी खाई में डालेंगे। मैं बता रहा हूँ जबकि मेरा पोता बोल रहा था, दादी आई वांट टू गेट द पावर्स ऑफ गॉड, मैं कैसे मुझे मिलेगा? उसका जवाब नहीं, बताओ। भगवान की पावर तो नहीं मिलेगी, लेकिन भगवान के करीब करीब बराबर की पावर मिल सकती है, जैसा कि कई सिद्धों को मिल जाती है। लेकिन बड़े वो ध्यान से मेरी बात सुनता है। हमारा उद्देश्य भगवत गीता को पढ़ने में उस तरह की सिद्धि प्राप्त करने का नहीं है। नहीं है। हाँ ये हमारा कह रहे हैं उस भगवान ये कह रहे हैं वो इच्छा भी वो भगवान, मतलब वो भी मटेरियल डिजायर्स ही है। नहीं, मेरी अब बात वो कुछ छोटा जरा बच्चा है। हाँ नहीं वो बच्चा बहुत अच्छा, वो मैंने कहा ना, वो तो मेरे ख्याल में एक बार पहले भी उसका जिक्र आ चुका है, हाँ। बच्चे का। हाँ मैंने हाँ आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया था कि भाई वो जो है ना वो कम से कम इस तरह के सवाल तो कर रहा है। उसको भक्त प्रहलाद की कहानी सुनाइए। बिल्कुल। हाँ, भक्त तो प्रहलाद वो ने बहुत कितनी ध्यान तपस्या से की मेरी है। बात सुनता हाँ, भी है, हाँ। पूछता भी तो है। ये एनआरआई जो है ना, ये मेरे एनआरआई साथ बड़े थोड़े ग्रेट मीठी है, भी बोलने ये ना। लगता है। तो उसका बस मुझे बताओ, मैं उसको क्या डायरेक्शन दूं? क्योंकि प्रहलाद का भी तो यही हुआ था ना कि मैं कैसे पाऊं हाँ। भगवान को। हाँ। तो उसको हाँ, डायरेक्शन मिल रहा है ऑलरेडी, जो आप पढ़ रही हम्म, ना हफ्ते में एक बार। और आप हाँ। अगर वो व्रत भी करना शुरू कर दें उसी के सामने, तो हाँ। ये मतलब डूइंग इट बाय एग्जाम्पल विल बी फार फार सुपीरियर देन योर टेलिंग एनीथिंग। नहीं, वो साधना ऐसा है ना, साधना ऐसा है कि वो तो बच्चा है। इवन अर्जुन वॉज वेरी मच कंफ्यूज्ड। हाँ। अर्जुन खुद हाँ। स्वयं में बहुत कंफ्यूजन था उन्हें,
और उनको मार्गदर्शन दिया केवल भगवान ने ही, भगवान ने ही, वो उसके सखा भी थे, सब कुछ थे, लेकिन उन सबके बावजूद अर्जुन वॉज सो कंफ्यूज कि वो पग पग पे उसे जरूरत पड़ी भगवान के निर्देशों की, भगवान की सलाह की। तो वो बच्चा आपके घर के लिए, तो समझ लीजिए कि आपने पिछली बार भी जिक्र किया था, तो अब भी हम लोगों ने कहा था कि वो आपका वो मतलब बहुत सही पथ पे है वो लड़का, और उसकी जिज्ञासा धीरे धीरे अपने आप ही शांत होगी। भगवान कर रहे हैं ये कोइंसिडेंस नहीं है कि वो आपके साथ आकर के जुड़ रहा है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये उसके पुराने जन्मों के जो उसके पुण्य कर्म है, हाँ, वो जो है ना, अभी आएगा, आगे आएगा, भगवान बताएंगे सब कुछ। इसी फॉर्चुनेटली यहीं पे अभी डिस्कस होने जा रहा है कि क्या नाम। और गप्पूदा ने जो बात कही बिल्कुल सही कही है कि अर्जुन began the listening to Bhagavad Gita as a non-devotee, and he became surrendered after 5th और 6th chapter। तब भी वो सवाल पे सवाल करता ही रहा। ओनली चैप्टर 18 में भगवान ने उसको कहा, like he has told us all, कि अब मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो। तब उसने कहा कि मेरा संशय बिल्कुल दूर हो गया और मैंने अपना गांडी उठा लिया है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अर्जुन भक्त बन गया तो उसको कष्ट नहीं मिलेगा। उसका अपना लड़का मारा गया भाई महाभारत में। His own son was killed। 16 साल का लड़का जो है उसका मारा गया। ओनली सन he was killed। इसका मतलब हमारे आपके भक्त बनने का मतलब ये नहीं है कि अब वो भगवान के हम यार हम तो भक्ति कर रहे हैं, यार भगवान तो है नहीं, भगवान कहाँ है, दिख नहीं रहा है, हम कैसे मान ले कि भगवान नहीं है। नहीं, इवन अर्जुन को भगवान नहीं, इवन अर्जुन को भी भगवान को अपना भी मतलब रूप दिखाना पड़ा। वो विराट रूप दिखाना पड़ा, ऐसे नहीं माना उन्होंने। अर्जुन ने इस तरह से नहीं सरेंडर किया, इस तरह से नहीं माना, बल्कि भगवान को विराट रूप दिखाना पड़ा। और मेरे ख्याल से ये अपने आध्यात्म उसमें केवल एक भगवान यही है श्री कृष्ण जिन्होंने अपना विराट रूप दिखाया है। तो वो कंफ्यूजन जो है ये गीता, और किसी पास है ही नहीं है विराट रूप, तो खास दिखा देगा। और किसी पास है ही नहीं है भाई, और किसी के पास सृष्टि करता है वही, और कौन किसके पास है। Which other religious text says कि क्या नाम है, हाँ भाई कोई इन्होंने क्या कर दिया। अरे भैया वो मतलब बहुत सारे एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन शास्त्रास, है ना। यस लॉर्ड कृष्णा का नाम है, मतलब यू सी। और भगवान तो यार उन्होंने मतलब ये बहुत असीम अनुकंपा है उनकी, वो बड़े करुणामयी है। ऐसा नहीं है कि वो, उन्होंने कहा ही हुआ है कि वो ना तो किसी से प्रेम करते हैं ना किसी से द्वेष करते हैं। नहीं साधना, उसको बच्चे को थोड़ा सा ये बताओ कि अर्जुन भी नहीं मानता था। अर्जुन ने भी एकदम से अपने आप ये नहीं पता चला, ये उसने ये कहीं नहीं माना कि जो है जब तक उन्होंने उसको विराट रूप नहीं दिखा दिया, जब तक उसको पथ प्रदर्शित नहीं किया, तो वो बच्चा जो है वो इसमें इसी पैरा में देखिए लास्ट में कहते हैं ना, वो अर्जुन कहता है कृष्ण भगवान से कि आप भगवान है, आपका अंतिम निर्णय जो है वही अंतिम। अभी आप जब आगे पाएंगी ना, भगवान अब कहेंगे अगले श्लोकों में, कुछ अगले चैप्टर्स में, कि मैं अब तुम्हें परम गुह्य ज्ञान दे रहा हूँ। और उसमें ये कहते हैं उसमें वो कहते हैं क्योंकि तुम मेरे भक्त और मेरे सखा हो। There is very important message in this. It is not just words. तुम मेरे भक्त हो, because you are my devotee, you are surrendered to me, as well as you have a relationship with me. Yes. You have a relationship of a friend with me. Earlier he was only a friend. Unknowingly, he was not knowing that he is the supreme personality of Godhead. Absolutely, that is what. यही उस पैरा में क्लियर भी है कि परम गुह्य ज्ञान मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त और मेरे सखा हो। यू आर माई डिवोटी एंड यू आर माई फ्रेंड।
because there was a relationship. We all have to develop a relationship with the supreme personality of, because you see ये विराट रूप है ना, ये उनका कोई लविंग रूप नहीं है, उसमें बताएंगे, वो आगे बताएंगे। जो उनका लविंग रूप नहीं, बड़ा भयंकर रूप है, भयंकर रूप है। वो देख नहीं पाए, उसको मना किया उन्होंने। ये सृष्टि कांपने लग गई जब उन्होंने विराट रूप दिखाया। मतलब बड़े बड़े अपर जो स्वर्ग लोक और ब्रह्म लोक सब हिलने लग गए, यार ये क्या भगवान क्या प्रलय तो नहीं आने वाली है। यू सी, उनका जो लविंग रूप है ना, वो बांसुरी लेकर के जो वृंदावन में है ना, वही है, वही चीज जो है ना, ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। बाकी सब उनके अवतार हैं, आप किसी को भी मानते हो। वो एक तो ये वाला एस्पेक्ट थोड़ा सा, एक ये भी, जैसे जो आपके उसने पूछा ना कि भाई वो भगवान की जैसी पावर्स चाहता है। एक्चुअली इट माइट बी हेल्पफुल टू टेल कि भाई जो हम लोगों के गौड़िया वैष्णवाज में एक्चुअली हम क्या, चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा सबसे पहला सनातन गोस्वामी ने पूछा उनसे कि भाई मैं कौन हूँ। तो इट गोज बैक टू हु आर यू आर द इटर्नल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। We are the servant of the Lord. We are part and parcel. We are supposed to serve the Lord. जैसे it is not about getting powers. फिर से वो मतलब आपको ना अपनी रिलेशनशिप देखनी होगी कि भाई मेरी अभी तो क्या है कि जैसे वो रिलेशनशिप, एक लेवल ऑफ रिलेशनशिप है कि गॉड इज द ऑर्डर कैरियर, ही इज, मैं उनसे भगवान की वो कुछ पूजा कर रहा हूँ, या उनके साथ ट्रांजैक्शन करना है, यार मैं आपका प्रसाद चढ़ा रहा हूँ तो मेरे को ये दो आप। एक और भी ज्यादा एलिवेटेड एस्पेक्ट है जिसमें भगवान आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं। यू द गॉड बिकम्स डिपेंडेंट अपॉन यू। जैसे गॉड इज डिपेंडेंट ऑन यशोदा माई, गॉड इज आस्किंग अर्जुन टू डू दिस कि भाई तुम लड़ो यहाँ पे। ऐसे तो खुद भी लड़ सकते हैं, खुद भी सबको खत्म कर सकते हैं, उनको कोई जरूरत थोड़ी ना, बट ही इज आस्किंग अर्जुन टू डू इट। दैट इज व्हाट पोजीशन यू वांट टू अचीव। मतलब भक्ति इतना आप करें कि भगवान आप पे डिपेंडेंट हो जाएं, जो भगवान हु इज द सुप्रीम, एंड दैट्स द पोजीशन गॉड वांट्स टू टेक। सी गॉड वांट्स टू टेक दैट पोजीशन कि भाई वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं। दैट इज फार बेटर देन कि कोई पावर आपको मिल जाए, कोई सिद्धि मिल जाए, कोई मतलब सम सॉर्ट ऑफ कि हाँ भाई मैं योगिक पावर मिल जाए। दैट इज नथिंग। दैट इज in any case, that is in material world, तो वो बिल्कुल नश्वर है, it is impermanent. Whereas the love where God becomes dependent on you, that is eternal, you know. चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट we will move next, है ना। कपूरा तुम पढ़ो यार 40 तुम्हारा वो नहीं, स्पीकर वो नहीं चल रहा, माइक्रोफोन ऑफ है। Now I'm audible, ना? हाँ, yes, very much. पार्थ नैवह नामूत्र विनाश सतस्य विद्यते, नाहि कल्याण कृत श्रुत दुर्गति तात गच्छति। श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्य विद्यते, नाहि कल्याण कृतगतिं तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तात्पर्य श्रीमद् भागवत। गपुदा तुम्हारा कैमरा जो है ना ऑफ हो गया, तुम थोड़ा बीच में नहीं आ रहे, बीच में तुम्हारा चेहरा कट रहा है। अब हाँ बस परफेक्ट। हाँ, श्रीमद् भागवत गीता में 1:05:17 में श्री नारद मुनि व्यास देव को इस प्रकार उपदेश देते हैं, तब कत्वा स्वयं स्वधर्म चरणाम्बुजं हरेर्भजन् भक्तोऽथ पतेतो यदि। यत्र का वाम भद्र मनुष्य की को वार्थ आपतो भजता स्वधर्मता।
यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में आता है तो इससे ना तो कोई क्षति होती है और ना ही पतन। दूसरे ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रहते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावना मृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि यह सिद्धि प्राप्त न हो पाए तो इसमें सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि वह सिद्धि प्राप्त न हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को क्षति पहुंचती है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उससे फल भोगना होता है। भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही उसे ठीक से स्वधर्माचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता। जो इस प्रकार से लगा रहता है वह अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। दूसरी ओर जो केवल नियत कार्यों को दृढ़ता पूर्वक करता है, किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है कि मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमित तथा अनियमित। जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पार्श्विक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वह अनियमित विभाग में आते हैं। जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं वह नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बली तथा निर्बल लोग पार्श्विक प्रवृत्ति से पूर्ण होते हैं। इनके सभी कार्य भी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन का भोग करते हुए इस संसार में निरंतर रहते हैं, जो सदा ही दुखमय है। किंतु जो लोग शास्त्रीय उपदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं और इस प्रकार कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं वो विधिवत रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। कल्याण मार्ग के अन्यायियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी। दूसरा, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग। तीसरा, कृष्ण भावनामृत के भक्त। इन प्रथम वर्ग के अन्यायियों को पुनः 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, सकाम कर्मी तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न करने वाले। सकाम कर्मी जीवन के उच्चतम स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि सरलोक को जा सकते हैं, तो भी संसार से मुक्त न होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। शुभ कार्य तो वो है कि जिसमें मुक्ति प्राप्त हो। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता वह रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य की एकमात्र शुभ कार्य है। जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पे प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है वही घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। चूंकि अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनामृत की परम अनुभूति के लिए होती है, अतः यह पद्धति भी कल्याणप्रद है। अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्य प्रयास करता है उसे
कभी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। जैसा पुराने उसमें कहा गया है, मतलब पुराने श्लोकों में भी हम लोगों ने देखा कि दो विधियां हैं भगवान सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा प्यूरिटी ऑफ सोल करते हुए उनके सन्मुख पहुंचने की। एक तो अष्टांग योग है, एक दूसरा भक्ति योग है। तो वो भक्ति योग जो है वो बार बार हम लोग को ऐसा महसूस होता है कि ये सुगम रास्ता है, और ये जो है भगवान से जुड़ने के लिए कृष्ण भावनामृत जो है, मतलब वो भक्ति योग के द्वारा ही आप आसानी से उसे प्राप्त कर सकते हैं। और दोनों ही उसमें आपको प्योरिटी ऑफ सोल एक जो है वो, और दूसरा भगवान से जुड़ने की जो इच्छा, वो दोनों पद्धतियों से आप पहुंच सकते हैं। लेकिन एक हम लोगों के लिए मेरे ख्याल से कृष्ण भावनामृत चीज जो है वो ठीक है। आगे इसकी व्याख्या करो। प्रभुपाद जी ने काफी लंबा परपोर्ट लिखा है। हाँ, बहुत लंबा। और श्लोक क्योंकि बहुत लंबा है, इसलिए वो थॉट प्रोसेस जो है ना, वो जाते जाते अंत तक जाते जाते लॉस्ट हो जाती है। और मेन चीज जो भगवान ये भगवान ने अब जवाब देना शुरू किया है। पहला श्लोक है उनके जवाब का, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये भगवान ने उसके अर्जुन की क्वेरी का जवाब दिया है। क्या जवाब है? हे प्रतापपुत्र, हे प्रतापपुत्र, मतलब कि तुम जो हो, जो प्रथा मीन्स कुंती के पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना ही इस लोक और परलोक में ही विनाश होता है। एश्योर कर रहे हैं भगवान। किसको? योगी को। अर्जुन को। जो निरत योगी होता है, अभी अर्जुन योगी नहीं बना है। अच्छा, ही इज नॉट येट, कहना मतलब वो बता रहे हैं कि जो योगी होता है ना, जो निरत योगी प्रथा पर कल्याण कार्यों में। अच्छा, योगी अगर आप हैं, इफ यू आर, योगी का मतलब क्या है? आप भगवान से जुड़ गए, यू आर सरेंडर टू हिम। हर एक के लिए नहीं है ये। तो अगर आप योगी हैं तो फिर आप कल्याणकारी ही कार्य करेंगे। अगर आप भगवान से जुड़े हैं तो आप अधार्मिक कार्य करेंगे ही नहीं। इसलिए ये वाले जो है कहना कि उनका कहना है, क्योंकि अर्जुन का सवाल क्या था? अर्जुन का सवाल ये था कि हाफ वर्क अगर किसी योगी ने किया है, योगी तो वो है, लेकिन बीच बीच में उसको माया भी घसीटती रहती है, जो हम लोग की हालत भी है। हम लोग की जो हालत है कि जैसे अब देखिए ना, अभी हम लोग ये डिस्कशंस कर रहे हैं तो वी आर, आई डोंट नो अबाउट यू, बट आई गेट ए काइंड ऑफ ए ब्लिस, यू सी। आई गेट, क्या नाम है, अब आई डोंट वांट टू say it, but I get far better feeling than immediately I'll get into this भौतिक संसार दुखालय में फिर कुछ जाऊंगा। अदरवाइज this discussion makes me extremely happy, you see। तो क्या है कि अब किसी ने योग करना शुरू किया, मतलब भगवान से जुड़ने की चेष्टा उसने करनी शुरू कर दी है, लेकिन वो पूरी तरह से तो नहीं जुड़ पा रहा है ना। हर एक को उन्होंने कही दिया, बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के बाद में कोई एक ज्ञानवान है जो मेरी शरण में आता है। ये सब भगवान ने इसी भगवत गीता में कहा हुआ है। तो यहां पर वो ये कह रहे हैं कि ना तो इसका इस लोक में ना ही परलोक में विनाश होता। अगर आपने स्टार्ट कर दी है ना डिवोशनल सर्विस, भगवान की भक्ति आपने स्टार्ट कर दी है, भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया आपने मतलब अपनी तरफ से आपने पूरी तरह से शुरू कर दी है, तो उसका आप वो भगवान गारंटी दे रहे हैं भाई, और कोई नहीं गारंटी देता इस तरह की। वो ये गारंटी दे रहे हैं कि ना तो इस लोक में ना परलोक में ही विनाश होता है। इस जन्म के बाद जो आप दूसरा जन्म लेंगे, चाहे ऊपर वाले प्लैनेट्स में लें, नीचे वाले प्लैनेट जहां पर भी लेंगे, या आप उनके पास भी पहुंच जाए, तो आपका विनाश नहीं होगा। ये भगवान गारंटी कर रहे हैं। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता, क्योंकि जब आप कृष्ण भावना भावित में है ना, तो फिर योर द बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव इज कि आप
करुणामयी बने और दूसरों को भी निकालने की कोशिश करें, दूसरों को भी भगवान की। हाँ हाँ बताओ। एक यहीं पे, बिकॉज आपने बड़ा अच्छा कहा था, मैं इसी में एक और चीज ऐड करना चाह रहा था। इस तरह की गारंटी कोई और वर्क में नहीं है, मटेरियल एक्टिविटीज में नहीं है। उसी नहीं है। मटेरियल एक्टिविटी हमसे पहले बहुत बड़े बड़े किंग्स हुए, उन्होंने बहुत बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए, वो सब खत्म हो गए, सब खत्म हो गए पहले ही। ठीक। अच्छा, मटेरियल तो ये आप मटेरियल का बिल्कुल एक्सट्रीम ले लीजिए, वो सब खत्म हो चुके हैं, तो उसमें कोई गारंटी नहीं है, वो सब नश्वर हैं। उसके बाद इंद्र, बाहर ऊपर ऊपर देवतागण, वो सब गिरते धरते रहते हैं, श्रीमद् भागवतम अगर आप पढ़ते रहे। कर्म कांड वैदिक, उसमें उसमें भी नहीं है, ज्ञान कांड उसमें भी नहीं है। ये सिर्फ ये भक्ति में ही भगवान ने इस तरह का योग, जो पापा कह रहे थे कि योग जब आप भगवान से जुड़ते हैं, योग, उसमें ही सिर्फ ये गारंटी भगवान ने ये दी है। कर्म वो वाले नहीं, वो जो कर्मी वाले कर्म कांडी वो जो होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, उनके लिए भी नहीं है ये गारंटी। तो वही मैं ऐसी मेरे को ऐसी वांटेड टू शेयर कि ये इस तरह का गारंटी सिर्फ योग, जब आप भगवान से जुड़े हैं और उसी में भगवान है। से जुड़ कैसे सकते हैं, उसकी 9 प्रोसेसेस बताई हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, है ना, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम साख्यम, आत्म निवेदनम। उसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है श्रवणम की, जो हम लोग अभी कर रहे हैं। श्रवणम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। जैसे ये पढ़ना भी श्रवणम की उसमें कैटेगरी में आता है, और इसी में कीर्तन भी हो रहा है हम लोगों का, समझ रहे हैं ना। फिर से तो मेरा ये एक भगवान की। क्वेश्चन आ गया। हाँ क्वेश्चन पूछिए आप, जो हम लोग को पता ये होगा बताएंगे। हाँ वो क्वेश्चन आ गया। अब जैसे मैं पूजा बहुत करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे सब लोग बोलते हैं कि ये तुम कर्म कांड कर रही हो, इससे कोई फायदा नहीं है। ये कर्म कांड, वो लेकिन उनके मुझे कहने से लगता कोई है फर्क कि नहीं मैं पड़ता उनके बुआ। भगवान कहने, से पास जा रही हूँ। यही तो बुआ है। ऐसा है ये ना। देखिए इसको ये तो आपकी आत्म संतुष्टि के लिए है, आपकी नहीं नहीं, आत्मा। देखिए नहीं नहीं नहीं, ऐसा है आत्म ना। संतुष्टि के लिए भी नहीं है, हम भगवान के लिए कर रहे हैं। ये पूजा जो है आपके हाँ, लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे उसका आपने कहा लाभ ना। उनको ये होगा। तो यू सी, हाँ, यू आर कर्म है, मतलब यू सी, दैट इज वेयर हमारे को अभी हम सरेंडर्ड नहीं है भगवान से। जब आप सरेंडर्ड होंगे ना, तो फिर आपको उनका कल्याण भी नजर आएगा इसमें। बिल्कुल आप जो है ना, आप 100%। जब जब यू सी, अभी आप माला लेके आप जपना शुरू करिए इसी मंत्र को सबके सामने। आई एम टेलिंग यू, इट विल स्टार्ट अफेक्टिंग एवरीबडी। सब लोग यही कहेंगे, क्या ये टाइम वेस्ट कर रही है, इससे क्या हो जाएगा, रोटी थोड़ी बन जाएगी। रोटी बेलने के लिए ऐसे ऐसे करना पड़ता है, रोटी लेकर के बेलन वही लेकर। वही मैं कह रही हूँ। तो उसका कोई इलाज नहीं है। आपको तो जी, संपन्न बनाया ना भाई। आप तो, तुम्हारे लिए तो मैं आई हूं यहाँ पे, अदरवाइज मेरे वहां नौकर लगे हुए हैं। मुझे बुआ 24/7 टाइम है भक्ति करने का। ये तो बिकॉज ऑफ अटैचमेंट फॉर यू आई हैव कम हियर। आई एम बीइंग वेरी ब्लंट। यू सी, हमें तो भगवान ने दिया है, किस लिए दिया है? मेरे को पेंशन दी है, मेरे को मकान दिया है, मेरे को गाड़ी दी है, मेरे को सारी सुविधाएं दी है, किस लिए दी है भाई? रोटी बनाने के लिए थोड़ी दी है यार, उनकी भक्ति करने के लिए दी है। मैं एक चीज मैं ये ऐड बिल्कुल करना सही, चाह रहा था बिल्कुल बुआ। सही। ऐसा है बहुत ना, सही। बुआ ऐसा है कि ये जो जो लोग जैसे भक्ति करते हैं ना, तो उनकी अब बड़ी जैसे हम ही ब्यूटीफुल। हैं, जैसे उनको ना दूसरे लोग नहीं समझ सकते। जैसे मैं हूं, मैं टेम्पल में जाके क्लीनिंग करता हूँ, लोग कहेंगे कि यार ये बर्तन बताइए धोते पीएचडी हैं। करने के बाद वहां पे ये बर्तन धो रहा है, वहां पे झाड़ू लगा रहा है, उनको आप लगेगा कि ये तो क्या सरदारों के वहां बेवकूफी है। जाइए, कर सेवा, उनका नाम ही है कर लेकिन सेवा। लेकिन ऐसा है ना कि ये, बट आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई नो आई एम डूइंग ए सर्विस टू द लॉर्ड। आई नो श्योर। कि हाँ, मैं ये पढ़ के मैं ये भक्ति कर रहा हूं, दैट इज व्हाट मैटर्स। ये नहीं मैटर कर, एंड भगवान रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, बाकी फर्क ही नहीं पड़ता। बाकी लोग तो भाई, बाकी लोग सी, अभी जैसे मुक्ता प्रभु थे, वो बता रहे थे, बड़ा अच्छा बता रहे थे कि भाई हम लोग संकीर्तन करने जाते हैं, ऑन द रोड वी डू कीर्तन। कहते हैं कि यहाँ पे 100% ऑफ द जो पॉपुलेशन घूम रही है, दे आर अंडर कंप्लीट डिल्यूजन, कि दे आर फुल्ली कन्विंस्ड दैट दे आर दिस बॉडी, एंड दे आर टोटली रॉन्ग, एंड दे आर हेडेड फॉर ए वेरी वेरी डिग्रेडेड लाइफ, एंड दे वांट दैट।
लेकिन इसका क्या मतलब है, उनकी बात सुनना स्टार्ट कर दें? वो तो बेवकूफ हैं, उनका कोई इलाज नहीं है। इसलिए क्योंकि आप जो कर रही हैं ना, इसीलिए दैट इज व्हाट साधु मैटर। संग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मेटीरियलिस्टों से जितना दूर रहो ना। अब थोड़ा मुश्किल है भाई, आप कैसे अपने रिलेटिव्स को, अपने नियर एंड डियर वन को, तो मेटीरियलिस्ट हैं, उनको तो नहीं अवॉइड कर पा रहे हैं, बट यू कैन इफेक्टिवली थिंक दैट आई एम नॉट लिसनिंग। यू सी मेटीरियलिस्ट लोग, साधु संग जो है इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साधु का मतलब है डिवोटीज की उसके साथ आप रहेंगे तो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। क्योंकि क्या नाम है ना, मतलब द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज दिस दैट ऑल ऑफ अस थिंक व्हाट इज अनरियल एज रियल एंड व्हाट इज रियल एज अनरियल। मतलब बिकॉज सोल को हमने देखा नहीं, भगवान को हमने देखा नहीं, तो हमारे लिए एग्जिस्ट तो ही वो नहीं रियल करते लग हैं नहीं भाई, रहा है। हमारे लिए वही एग्जिस्ट बात नहीं है। करते हैं। और वो हमने ट्रम्प को भी नहीं देखा, वो साला एग्जिस्ट करता है। ट्रम्प एग्जिस्ट करता है भाई, क्योंकि वो अखबारों में लिखा हुआ है, मटेरियलिस्टिक बुक्स में लिखा हुआ है, बट भगवत गीता में लिखा हुआ है कि लॉर्ड कृष्णा ये 6000 साल पहले ये बात कह के गए। उसको क्या नाम है, क्वेश्चन करने में ये एनीवे लीव इट एट जैसे अभी वैसे लास्ट में एक ये कहूंगा, जैसे आप उनको कह सकती हैं कि भाई आप कह रहे हैं ना कि भगवान नहीं है, तो ये जो सन और मून ये भी भगवान हैं। इन्होंने कहा हुआ है 11th चैप्टर में आएगा, भगवान अपनी कई सारी ऑपुलेंसेस बताएंगे, क्योंकि अर्जुन यही पूछेगा उनसे, क्योंकि हम उसकी जैसे वैल्यू लोगों नहीं के है, वो लिए फ्री में मिल रही है। अभी जैसे बिजली का बिल बिल कहेंगे, आता है ना, बताएंगे कि भगवान भी एक वाटर बिल का बना बना के हम सबको देना वाटर शुरू का कर दे टेस्ट कि भैया बिजली का ये जो है, जो हमने सन का लाइट दी है तुमको, इतना बिल आ रहा है, तब देखो। समझ में आ जाएगा कि भगवान है, तब मानने लगेंगे। तब मानने लग जाएंगे तुरंत, तब तुरंत समझ आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एनीवे देखो ये पता नहीं मैंने इसका कितनी रेलेवेंट बात कही है, लेकिन मेन चीज क्या है कि साधु संग बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई ना कोई वजह ही होगी, तभी तो आप इतना कंसिस्टेंटली आपने आना शुरू किया है। डिस्पाइट हाँ। अपोजिशन विच आई कैन सी हियर, डिस्पाइट अपोजिशन इन योर सराउंडिंग्स टू दिस एंडेवर, हाँ, yet you हाँ, are kind of religiously coming, so that means कि भगवान ये चाहते हैं, है ना। और ये जो ना प्रहलाद महाराज जो थे, प्रहलाद का जन्म जो है असुर के परिवार में हुआ था। वो हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस की क्या हुआ था, और क्या नाम है, वो आज की डेट में क्या नाम है, मतलब यू सी ही इज स्टिल क्या नाम है भक्त प्रहलाद। भगवान कहते हैं कि मैं दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, मतलब ही हिमसेल्फ ही सेज दैट आई एम प्रहलाद, यू सी। सो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये जो है ना, इसका कुछ नहीं है क्या नाम है कि कौन कहाँ पर क्या कह रहा है, वो सब भगवान करा रहे हैं। वो कंफ्यूजन भी फैलाते हैं, वो जो है ना मूढ़ा है ना, मतलब वो तो मूढ़ा को और मूढ़ा बनाते हैं। he bewilders even more, you see, if you are bewildered then he even more क्या नाम है, अगर आप कहते हैं कि नहीं he does not exist, then he will make you even believe more. He does not आपको और एथीस्ट बना देंगे। आप क्या नाम है, मतलब you will start believing more and more and more, you see, that is his। वो कहते भी हैं, वो आगे आएगा इसमें कि मैं मतलब जो हूँ ना, उसको मतलब उसको जाने देता हूँ। उन्होंने कही दिया है ना, उन्होंने कहा है कि नाम है कि ना मैं देवशोस्ती ना प्रिया, है ना, क्या पता नहीं क्या, सर्वभूतानाम ना मे देवशोस्ती ना प्रिया, मैं सबके हृदय में हूं, लेकिन मुझे ना तो कोई प्रिय है और ना ही मैं किसी से द्वेष करता हूं। लेकिन जो मेरे को भजता है, जो मेरा भक्ति करता है, मैं उसमें हूं और वो मुझ में है, उसकी मैं केयर करता हूं भाई। और बहुत से लोग कहेंगे यार भगवान तो बड़े पार्शल है। नो, ही इज नॉट, ही इज नॉट, ही इज नॉट, ही इज नॉट पनिशिंग यू फॉर डिराइडिंग। आप अगर क्या नाम है, मतलब आप उनकी वो कर रहे हैं, तो ही इज नॉट पनिशिंग यू। पनिश तो आप अपने आप ही हो रहे हो, आपके मुंह से ऐसी बात निकल रही है, वो आपके पुराने कर्मों का फल है, बाद आप भोग रहे हैं आप। यही तो बड़ा अच्छा अभी आएगा इसके अंदर में, बड़ी सुंदर वो है, बड़ी उल्टी बात है।
कि नहीं वैसे अगले वाले श्लोक में बड़ा अच्छा, हाँ कपूदा तुम नहीं बताओ। नहीं, ये साधना इसमें वो उन्होंने कल्याण मार्ग के अनुयायियों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। हाँ 3 वर्गों में तो जो फैमिली मेंबर्स हैं वो हाँ, हाँ। पहले वर्ग पहले में। वो शायद पहले उसमें आते हैं कि वो भौतिक संपन्नता का उपयोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी हैं। वो अभी हाँ। सेकंड स्टेज में आने के लिए वो आपका जैसे जैसे स्लो एंड ग्रेजुअल होगा, वो आप ऊपर जाने की वाले हाँ, तो वो रास्ते पे हैं, सेकंड स्टेज में आए। आप उस रास्ते पे हैं। मतलब जो ये कह रहे हैं ना कि भौतिक संपन्नता का उपयोग करने वाले शास्त्रीय विधानों के अनुयायी हैं, हाँ मतलब आप ये जो है ना, आप उस रास्ते पे हैं, मतलब कल्याण मार्ग के अनुयायियों का। और साधना आप जो है सेकंड स्टेज में हैं, संसार से मुक्ति पाने। आप सेकंड स्टेज में हैं और वो आपकी स्टेज ये है कि आप संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील हैं। नहीं नहीं भाई, क्या नाम है, कृष्ण भावना हम भावित लोग भी तो वृत्त हैं। हैं। क्या अब कृष्ण अब भावना भावित आप जो है ना कृष्ण भावना भावित के ग्रुप में ही हैं। हैं। हाँ, भक्त और हैं, बस, भक्त हैं। और कुछ नहीं, हमें कोई डाउट नहीं है। हाँ हम लोग सभी लोग हैं भाई यू उसमें। यू आप सब ऑल आर, you see the बिल्कुल। very God, तो Lord इसका is very pleased. Lord is very pleased with you because you are in a most materialistic environment. Most materialistic, अमेरिका के अंदर में you are in the most materialistic and most degraded place on this earth. You are in such an environment, and वहां पे आप भगवान का नाम ले रही हैं। अमेरिका is the most degraded, मोस्ट हेटफुली ओपुलेंट प्लेस है ये अर्थ पे, हमें बता रहे हैं आपको। तो वो जो है वहां पर रह करके अगर आप भक्ति कर रही हैं, भगवान कृष्ण का नाम ले रही है ना, तो ये क्रम है, मतलब लॉर्ड इज वेरी हैप्पी। सो डू नॉट फील, नाइदर फील क्रम है, मतलब कोई गिल्टी नॉर अशेम्ड। और जिन्हों जो कुछ कहना वो कहते कहते रहे। हाँ, वैसे भी साधना दे विल कम डेफिनेटली इन द सेकंड स्टेज। वो अभी पहले स्टेज में है ना, वो अभी सुख सुविधा का भौतिक संपन्नता का उपयोग करने में इंटरेस्ट है। जब Now, कष्ट आते हैं तब भगवान याद आते हैं। आपके रिसाइटल से, आपके ये सब मंत्रोच्चार से, आपके कृष्ण भावना अमृत में आप लगे हुए हैं, उससे स्लो एंड ग्रेजुअल इफेक्ट आएगा उनके ऊपर सेकंड स्टेज में आने का। और आप तो थर्ड स्टेज में, आप तो कृष्ण भावना अमृत के उसमें भी हैं और हम लोग से बहुत आगे हैं भाई। तो इसलिए जो है लोग तो सेकंड में ही चल रहे हैं। हम लोग तो अभी सेकंड की शुरुआत में हैं, आप तो बहुत चल आगे रहे हैं। हाँ, तो इस वजह से आपको इसमें और उसका असर पड़ेगा। अमेरिका जैसे आपको बता नहीं, दीजिए अपनी बहू ये को ताऊ जी कि ने तुम बहुत अभी अच्छी फर्स्ट चीज कही कि कैटेगरी में हो। ये ताऊ जी ने क्या बड़ी अच्छी क्या चीज कही कि जो श्लोक का उच्चारण करने से और उसका अरे ट्रांसलेशन का जो उच्चारण स्पष्ट करना, श्लोक का दैट इज उच्चारण वेरी भाभी और वेरी या आप इंपॉर्टेंट, करते हैं ना दोनों जने, वेरी वेरी और बड़ा मेहनत करी होगी यहाँ तक पहुंचने के लिए। ऐसे ही नहीं हो गया है कि बड़ा स्पष्ट तरीके से संस्कृत के वर्सेस का उच्चारण कर रहे हैं, ऐसे नहीं हो गया है। हम भी करना चाहे नहीं कर सकते, बिकॉज इट रिक्वायर्स सर्टेन अमाउंट ऑफ संस्कृत की नॉलेज। ये आप तो ये कह रहे हैं कि जैसे ताऊ जी कह रहे हैं कि आसपास के जो मतलब आपके घर वाले हैं उन पे असर पड़ेगा। यहाँ तो जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं वो तो ये मानते हैं कि इवन जो मतलब कीड़े मकोड़े हैं, जो जीव और भी जीव जंतु हैं, उनके ऊपर भी असर पड़ता है अगर आप ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, हरे कृष्णा मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साधना दीदी वैसे मैं पेड़ पौधे ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं। ये जो प्रभुपाद जी ने ना जो परपोर्ट में ये पहला श्लोक मेंशन किया है ना, ये जरा सा आप इस पे मनन करिएगा। मैं पढ़ देता हूँ, दोबारा पढ़ देता हूँ फॉर योर बेनिफिट। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें ना तो कोई क्षति होती है और ना पतन। इसका मतलब अगर आपने इतना सा भी कर लिया ना तो आपका ना तो कोई क्षति होती है ना पतन होता। वो एक जो उन्होंने कहा हुआ, भगवान ने गारंटी दी हुई है कि आपको अगले जन्म में हो जाएगा। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं। जो अभक्त है ना, वो बिजनेस में लगे हुए हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, फिर भी वे कुछ नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि मरना तो पड़ेगा बेटा। और उस समय जो है ना बहुत तकलीफ होने वाली है ना। तो इसलिए क्या नाम है, हम लोग भी ये जो कर रहे हैं ना, वी आर डूइंग इट, वी आर प्रिपेयरिंग आवर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट लाइफ, ऑल्दो वी आर नॉट सेइंग क्या नाम है, बट
वी आर जस्ट क्या नाम है ट्राइंग टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स, एवरीबॉडी शुड। किसको पता था 169 यात्री थे उस हवाई जहाज में, एक हाँ, मिनट सही। पहले वो हवाई जहाज टारमैक पे खड़ा हुआ था रेडी टू टेक ऑफ। आपने पचासों हजारों पता नहीं 50 आपने फ्लाइट्स ली होंगी, है ना? हाँ और हाँ, आप इमेजिन करिए कि वो प्लेन लिया है और उसके बाद एवरीबॉडी इज डेड। आप कब भगवान आपको अपनी तरफ ले लेगा क्या पता है। तुम अपना तो अरे इसलिए कितने वो रेजिडेंट मर गए, कितने वहां कुक करने बताइए, वाले, पांच वो बेचारे बताइए खाना खा स्टूडेंट, रहे हैं, 5 स्टूडेंट खत्म हो गए। खाना खा रहे हैं, हाँ, वो उन्हें क्या पता छत आके गिर पड़ेगी उनके हाँ, ऊपर। यार भगवान की भक्ति है ना, एक बार भी आप नाम ले लेना भगवान का, वही है बहुत। और वो बार बार रिपीटेडली वो कहते हैं जो भौतिक क्रियाकलाप में जो लगे हुए हैं ना, बहन की उनका रस्सी भैया भगवान ही मालिक है। उनसे वो जो भौतिक कार्यों में लगकर बहुत बड़ा कुछ अचीव। हमने भी पीएचडी किया हुआ है, हमने भी आईआईटी में पढ़ाई करी है, एमडीआई गुड़गांव में जाके एमबीए की डिग्री लेके आए हैं। पीएचडी किया भाई आईआईटी दिल्ली से यार, 2 आईआईटी में क्या मैं किया। वहां पे छोटे मोटे लोग जो है अपना टाउटिंग कर रहे हैं, मैं आईआईटी आईआईटी और ये वो हाँ, है ना, समझे आप? सब समय तो आप समय की वो है सब, नहीं और नहीं, क्या। मुझे नहीं, मतलब आई वेस्टेड माय लाइफ, यू सी। आई हैव नो शेम इन सेइंग दिस। आई टेल एवरीबॉडी दैट आई वेस्टेड माय लाइफ। बिल्कुल बेकार थी वो पढ़ाई, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार। फिजिक्स की पढ़ाई आपकी क्या काम आ रही है भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, वो क्या काम आ रहा है आपकी लाइफ में भाई? आई जस्ट डोंट गेट इट। तो ऐसे और थोड़ी। फिर हमें अब करने की तो कोई जरूरत नहीं है। अब और बिल्कुल, पैसा कमाने की क्या जरूरत है भाई, है ना? बिल्कुल। मेरे को और पैसा कमाने की, मैं जाकर के वो पढ़ा रहा था मैं वहां पे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, साले वो दे रहे थे कहना मैं ऑलमोस्ट 30-40 हजार रुपए पर मंथ एक्स्ट्रा, 1 घंटा 2 घंटा जाने के, 3 घंटा पर वीक। मैंने मना कर दिया उसको लास्ट में जाके 3 साल बाद। इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन ये जो है ना, ये भगवत गीता को पढ़ना किसी भी बुक के बराबर है ही नहीं है। जस्ट डोंट कंसीडर एनी फिजिकल मटेरियल बुक्स। कम से कम 2-3 लाख रुपए की मैनेजमेंट की बुक्स, कोटलर और वो पता नहीं कितना, साले मैंने रद्दी के भाव बेच दी, बिकॉज आई कंसीडर मैनेजमेंट एजुकेशन एब्सोल्युटली यूजलेस, absolutely useless. It does nothing. It does nothing to add value to you. I am saying this very categorically. नौकरी फिजिकल दिलाने में साइंस, सहायता करती है ना, नौकरी दिलाने में फिजिकल, सहायता हाँ करती पहली नौकरी में मिल सकती है, सहायता होती है नौकरी। ये तो भौतिक संसार ऐसा हो गया है ना है। कि इसके हाँ, अंदर में मतलब वो गधे घोड़े की तरह लोग काम में लगे हुए। तो गधे चाहिए, उनको चाहिए, मतलब दे नीड लिटरेट लेबरर्स। हाँ, मतलब केवल फर्क ये है कि हमने अपने घर में काम वाली लगा रखी है ना, तो उसकी जितनी वर्थ है उसको उतना पेमेंट हो रहा है। और जो बाहर लोग हैं उनको पता नहीं है, बट एक्चुअली दे आर ऑल लेबरर्स। हम ये कह इसलिए पा रहे हैं कि हम अब इस स्टेज पे पहुंच गए हैं, हम इस स्टेज पे पहुंच गए, तो व्हाई नॉट मेक यूज ऑफ दिस स्टेज टू डिवोट माई सेल्फ टू द। अच्छा ऐसा नहीं है, वो लोग भी कर सकते लेकिन करना नहीं चाहते। यू सी, भोग मतलब भोग इज वेरी रियल ना। योग तो कहना मैं समथिंग इमेजिनरी है उनके लिए, भोग तो इज हाँ, रियल। भोग अभी दारू की बोतल खोल करके उसको ड्रिंक चढ़ाना, वो तो रियल है यार। शाम को 4 ठो लौंडे बैठे कहना मैं दिन भर बॉस से पिट पिटा के, और ड्रिंक की बोतल मेरे पास भी पड़ी हुई है अभी भी। तो सनी मेरे पीछे पड़े हुए कि इसको साले को बोतल को खोल करके बेसिन में डाल दो। मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं। एक शराब की बोतल कम से कम 8-8 हजार रुपए की है। हाँ, हाँ, आई एम अटैच्ड टू इट। तो ये भोग और योग में यही फर्क है कि भोग जो है ना, हम लोग भोग को जन्म जन्मांतर से भोग में लगे हुए हैं, इतना आसानी से कैसे छूट जाएगा भाई? हाँ बोलो यार। मैं बस वही ताई जी कह रही थी ना, जॉब यही यहाँ पे भी कई लड़के कहते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं है ये सब। एक्चुअली में इट इज द अदर वे राउंड, इट इज द अदर वे राउंड। एक बार अगर आप ये मटेरियल लाइफ में फंस गए ना, तो उसकी कोई एंड नहीं है। जॉब, जॉब के बाद प्रमोशन, प्रमोशन के बाद घर, घर के बाद गाड़ी, फिर वेकेशन, फिर बच्चे, बच्चों की पढ़ाई, फिर डेस्टिनेशन वेडिंग, नो एंड टू इट।
वहीं पर जब वो स्टार्ट होता है, देयर इज उतना ही एब्सोल्युटली करो जो जीरो आपकी है। प्रेस्क्राइब ड्यूटी के लिए नेसेसरी है। ये नहीं अकल तो हमें अदरवाइज यहाँ बहुत देर से आई। उलझना प्रेस्क्राइब ड्यूटी के लिए बड़ा जो आसान नेसेसरी, है। वो देखो संजय कपूर था ना, जाने ने 2-2 शादियां करी और जाने क्या भोग में लगा हुआ था। 52 साल की उम्र में क्या हुआ, वो लंदन में पोलो खेलते हुए वो उनका यहाँ पे सत्यानाश खत्म हो गया, जैसे ऊपर चले गए। यहाँ पे एनआरआईज का बड़ा ये शौक है कि उनको अपने बच्चों को सबको एमआईटी हार्वर्ड में पढ़ाना है, प्रेप स्कूल में पढ़ाना है, उनका बड़ा शौक है उनका कि साले उनको माँ बाप डेस्टिनेशन लगे पड़े वेडिंग्स हैं करनी पैसा है। कमाने में कि यार, है ना। अच्छा, उनको एक वहां वहां पे पे हार्वर्ड, मिलियंस एंड डॉलर्स के मैसाचुसेट्स घर में ही खरीदने क्या नाम है, हैं। वहां के जो सबसे अपर एंड कॉलोनी में एक कपल, मैंने अभी हिज वाइफ वाज, ही वाज हार्वर्ड एजुकेटेड, एमबीए एंड प्लस व्हाट नॉट, स्लोन से भी था, एमआईटी से, और उसकी बीवी जो थी ना वो हार्वर्ड की पढ़ी हुई थी, और दोनों ने एक स्टार्टअप चालू किया, और क्या नाम है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्जा हो गया, एंड दे वर ट्राइंग टू डिक्लेयर बैंक्रप्सी, एंड दे, मतलब अब किसने किसको मारा, बट ऑल 3 वर फाउंड डेड विद ए पिस्टल लाइंग बाय द साइड ऑफ द मैन। अरे बाप रे। नहीं तो ये जो है इसका ना, कोई, आप भी पढ़ो, ये क्या तो नाम है, बहुत हुआ है भाई। डोवर में नहीं इसका कोई एंड है ही नहीं ना। मटेरियल उसका, आपकी ग्रीड का कोई एंड नहीं है। एग्जैक्टली। हाँ, तो अगर आप अपने आप को डाइवर्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि मतलब आप परेशान भी रहेंगे भाई, आप यू विल ऑलवेज 100%। रिमेन इन मतलब डिस्ट्रेस, बिल्कुल। उसके पैसा एक हद तक तो आपकी मदद कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। पैसा को भगवान की उसमें जितना भी लगा पाओ, हम भी बड़े ज्यादा अटैच्ड है यार, अभी भी दान देने में बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन हाँ, लेकिन लेकिन यू सी, उस पैसे को, अभी हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज मालूम है क्या है, सबसे कीमती हमारा समय, आवर हेल्थ एंड आवर टाइम, दिस इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग which God has given us. He has given us our health and he has given us time. हमें कोई नहीं, हम ऑल ऑफ अस आर वेल ऑफ एंड मिडिल क्लास। अब यार हम लोग क्या नाम है, भगवान में लगाओ, वो मटेरियल चीजों में तो लगा ही लिया, उससे तो जो मिलना था मिल ही गया, उससे और ज्यादा क्या कर लोगे, करो बच्चों की सेवा यार। नहीं एक्चुअली एक चीज और भी है, मतलब हम लोग ये गीता जो पढ़ रहे हैं इसका पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है ना भाई। आप में गुस्से की कमी आ गई, आप में गुस्से की कमी आ गई, आप में लालच की कमी आ गई, आप में ये हुआ कि दूसरों के प्रति हम कुछ कर दें, तो दीज आर गुड थिंग्स। पैसे से सब कुछ नहीं। अब देखिए ये बात है, आप जवाब बता सकते हो, कहेंगे मेरे अंदर तो है ही नहीं है, वो तो करेंगे। जो मटेरियलिस्ट लोग है ना, वो सी दीज थिंग्स कैन नॉट बी आर्ग्यूड इन ए, मतलब कोई ये मटेरियल लॉजिक नहीं लगती इन सब चीजों पे। ये भक्तों की संग में तो ये बात कर रहे हैं कपूदा, है ना, इसलिए इन बातों का उनके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है, इसलिए उनसे कम बात करें, आपके लिए ज्यादा उत्तम। बहुत सही, बहुत सही। पास्ट में तो हम सबने वही किया है ना, गलती हो तो हम आई एम एडमिटिंग इट, हाँ सबका पास्ट ऐसे ही रहा। तो यू सी, यही कमी रही है हमारे एजुकेशन में, रही है हमारी अपब्रिंगिंग में रही, लेकिन वो भगवान का है वो। लेकिन कई चीजें अच्छी हुई है, हमारे पुराने जन्मों का फल है कि आज हम इस बुक को पकड़ करके पढ़ रहे हैं। ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये जो है ना, ये जो ये कह रहे हैं ना कि हमने पुराने जन्मों में कुछ ना कुछ करने में, कुछ नहीं कहा, काफी भक्ति हुई है। एक तो ये देख, सबसे बड़ी बात क्या हुई है, आपको मनुष्य का जन्म मिला है, भारतवर्ष में मिला है, 2 चीजें, आपको मनुष्य का जन्म मिला, भारतवर्ष में मिला। आपकी इकोनॉमिक कंडीशन भी ऐसी नहीं थी कि आप जरा क्या में कोई रिक्शा चलाने वाले या इसे के घर में नहीं पैदा हुए हम। We were born into fairly well-to-do families, and our parents were very pious, who gave us the education to the best of our ability, that we are able to talk and argue on any subject with anybody. Not telling as a matter of pride, not telling क्या नाम है, but the fact is कि हम लोगों ने पुराने जन्मों में कार्य किए, और अभी जो हम कर रहे हैं ना, इसमें अभी ये बड़ा रेलिवेंट ये श्लोकास हैं, यहाँ पर ये इस चीज का आंसर हो रहा है कि जो हम लोग कर रहे हैं उसका वैलिडेशन भगवान कर रहे हैं, करने वाले हैं।
अगर अभी टाइम हो तो एक श्लोक और पढ़ लो आप। 1-2 श्लोक। आज और भी ठीक है, कम हुआ मैं है ना। पढ़ूं? हाँ आप पढ़िए। प्राप्य पुण्यकृता लोकानुश्रित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतांगे योगभ्रष्टोऽभिजायते। प्राप्य प्राप्य लोकानुश्रिता शाश्वती समा शुचिना श्रीमतांगे योगभ्रष्टोऽभिजायते। भ्रष्टो भी जायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तात्पर्य, असफल योगियों की 2 श्रेणियां हैं। एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं। दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्ग लोक को जाता है, जहाँ केवल पुण्य आत्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो इतने अध्यवसायी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। इसमें इतना जब बढ़िया जवाब दिया। हाँ गप्पू तुम बताओ यार। हाँ ये जो है साधना जो पूछ रही थी ना, उसका जो है इसी में रिप्लाई भी आ गया इसमें। अच्छा वो बताओ कैसे। नहीं, उसमें ये है ना कि वो वर्गों में बांटा है ना, जो प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी, तो उसमें वो कहते भी है कि मतलब जो है। नहीं साधना दीदी तो ऊपर है, खैर एनीवे तुम बताओ। नहीं साधना दीदी को इस कैटेगरी मत रखो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उनको ऊपर मानता हूँ। हाँ नहीं, वो तो कृष्ण भावना भवित उसमें उस पथ में बहुत आगे, हम लोग पीछे चल रहे हैं, पीछे हम लोग भी। लेकिन ये है कि आपके घर में जो है वो सब सही राह पे लगे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम सही राह पे लगे हैं। और वो धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली उनका वो आप जो उसमें लगी हुई है ना, उसका उसी से फायदा उनका हो जाएगा। पेड़ की जड़ में पानी डालोगे तो उसमें वो जो है फल फूल पौधे पत्ती सब में सबका कार्यक्रम। देखिए जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे परिवार वाले जो है वो कहीं अपना कोई कार्य कर रहा है, वो सब ये सोच रहे होंगे ये तो मूर्ख आदमी है जो बैठा हुआ है। लेकिन लेकिन कुछ ना कुछ असर होता है, कुछ ना कुछ असर होगा। नहीं वो जो है ना, दे विल स्टार्ट वंडरिंग, ए टाइम विल कम कि मेरा बाप जो है क्यों यार भगवत गीता लेके पकड़ के बैठा हुआ था। है ना, ऐसा नहीं है कि ना, इट इज डूइंग द ग्रेटेस्ट सर्विस टू द कमिंग जनरेशन। नॉट ओनली मतलब ये तो पक्की बात है। और मुझे ये लगता है कि ये सच होली बुक कि इसको वाकई आपको हाई स्कूल में या 8th क्लास में इसको करिकुलम में डालना चाहिए। नहीं, कम से कम अपनी लाइब्रेरी में ही रखवा दो, जो एजुकेशनल। ये ताऊ जी अगर ये किताबें अगर पढ़ाएं तो बहुत सारे बच्चों की लाइफ नहीं, विश्व शांति होगी भाई, विश्व शांति होगी। उसी मतलब जैसे पापा हैं, अभी पापा कह रहे थे ना, मतलब आई हैव द सेम ओपिनियन, हमारी एजुकेशन हैज बीन अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। अविद्या है वो सब, ठीक है जॉब लेने के लिए, बट इट इज रियली शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर ये सब पढ़ाएं तो एटलीस्ट आपका ठीक है अगर आप ये पढ़ाएं ना, नहीं थी भाई, अगर आप नहीं थी।
इट हैज अगर ये क्रिएटेड एन पढ़ाएं ना, इंडस्ट्री खाली कलम। तो ये अगर पढ़ाएं तो इसके बाद भी अगर आप जॉब लोगे ही, बट एटलीस्ट यू विल हैव, आपका जो मेन फोकस रहेगा कि अब मैं कृष्णा के लिए कर रहा हूँ। अभी क्या है कि मैं सिर्फ भोग के लिए कर रहा हूँ। आपका करेक्ट। मेंटेलिटी बहुत चेंज हो अगर जाएगी, आप उसके आपको साथ में शांति अपने बहुत पैसे को मिलेगी, थोड़ा प्यूरिफाई करते रहेंगे ना, थोड़ा थोड़ा प्यूरिफाई दान देते करते रहेंगे, रहेंगे। सैलरी में से दान देंगे, तब आप क्या नाम है, ग्रेजुअली आपको शांति भी मिलेगी, आपके अंदर दूसरे जीवों को टॉलरेट करने की, ये समझने की कि उस जीव और मेरे में कोई फर्क नहीं है। एनवी से फर्क नहीं है। राग और द्वेष, मतलब कि एक तो डिजायर्स जो अनवांटेड डिजायर्स हैं, और द्वेष जो एनवी है, उससे आपको धीरे धीरे छुटकारा मिलेगा। यू सी ऑल दीज विल हैव वेरी पॉजिटिव इफेक्ट। बट बहरहाल हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पे भगवान जो एश्योर कर रहे हैं, बड़ी सुंदर बात कही है उन्होंने। ये तात्पर्य में उन्होंने तो वहां पे तो कहा है, असफल योगी जो है वो स्वर्ग लोग जैसे उन्नत लोगों में जाता है, और लाखों साल भोग करके फिर से यहाँ पे आता है, और किसी धनवान या संस्कृत वाले किसी सदाचारी पुरुषों के परिवार में जन्म लेके फिर से दोबारा अपनी भक्ति शुरू कर सकता है। ठीक है ना जी। पहले तो, लेकिन यहाँ पर जो प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं उसमें कि दो तरह के होते हैं योगी। एक तो वो जो थोड़ी सी भक्ति करके वो फिर भोगी बन जाते हैं, मतलब वो फिर से माया उनको अपनी तरफ खींच लेती। तो उनका क्या होता है, वो जाते हैं ये उन्नत लोगों में, और हजारों लाखों साल तक भोग करके वह स्वर्ग में अप्सराओं का सुंदर सुंदर औरतें, और क्या नाम है वो जो मतलब क्या है ना, सोम और सुंदर, हाँ वो जो मिल करके उनका भोग करके, लेकिन फिर से वो दोबारा जो आते हैं, उनको वो कीड़े मकोड़ों वाली योनि में नहीं जाना पड़ता, वो दोबारा फिर आते हैं मृत्यु लोक में, और वहां पर आकर के फिर से वो किसी सांस्कृतिक परिवारों या धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं। ये भगवान गारंटी दे रहे हैं उन लोगों को गारंटी जिन्होंने की बहुत थोड़ी की है, वो थोड़ी की है। अब जो है ना, जो आदमी के नाम हमारे जैसा भोगी होगा ना, वो कहेगा यार यही ठीक है, थोड़ा सा करके यार निपट लो, ताकि वहां जाके ऐश काट करके फिर से आएंगे, यहाँ पे भोग करके फिर से आएंगे। जो हमारे जैसा आदमी है वो इस चक्कर में पड़ जाएगा। अगला श्लोक अगर आप पढ़ेंगे तो बड़ा, मतलब मुझे बड़ा, ये मैंने नोटिस किया, प्रभुपाद जी ने नहीं बताया कि भगवान की असली कृपा, भगवान ने यहाँ पर पहली श्रेणी के लोगों को पनिश किया है एक्चुअली। See, he has punished. You know how? Correct, absolutely correct. He has punished. मतलब इन ए वे उन्होंने पनिश किया कि उन्होंने, क्योंकि वो जो स्वर्ग लोक और ऐसे लोकों में, वहां पर ये राग द्वेष एक दूसरे, इंद्र जो है वो रात में सो नहीं पाता है भाई, उसको डर लगा रहता है, साला मेरा सिंहासन हिल रहा है यार, कौन मेरी गद्दी के पीछे पड़ा हुआ है। आपने जाने कितनी कथाएं हैं, आप देखो ना इंद्र का क्या बुरा हाल है। कभी रावण चढ़ाई किए दे रहा है, कभी बाली महाराज चढ़ाई किए दे रहे हैं, कभी उसको कोई हिरण्यकश्यप ने तो उसको अपना गार्डनर बना दिया, माली कहता मेरे बगीचे में तू पानी डाल। यू सी, तो भगवान ने यहाँ पर उसको इन्हें भी पनिश किया है कि जितना आप ज्यादा भोग करोगे ना, उतना ही ज्यादा कष्ट मिलेगा। आपको लग रहा है, लेकिन भगवान ने एक्चुअली जो है इन्हें वे कि अच्छा भाई तू बड़ा भोग करना चाह रहा है तो कर ले भोग, लेकिन तू जो है मतलब मेरी तरफ आना चाहता है, इसलिए तेरे को एक और चांस देंगे, सदाचारी व्यक्ति के वहां जन्म लेके। अच्छा अगला वाला पढ़ो आप गपूदा, अब आप कौन पढ़ रहा, नविता तुम पढ़ डालो, ये वाला पढ़ो, ये बड़ा मतलब आई वांट टू कंक्लूड इट, क्या नाम है ना, ये वाला जो है 42, ये बड़ा सुंदर है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृश्यम्। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृश्यम्। पावर चली गई लगता। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान हैं
निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन दुर्लभ है। इसको समझने की कोशिश करिए आप। दीर्घ बड़ा काल गजब तक की योग बात करने कही के है। बाद असफल रहे, बहुत दीर्घ जब काल तक तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन दुर्लभ है। तात्पर्य यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतः आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों का प्रश्रय मिलता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्री मद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। ये श्री जो भगवान उनके गुरु का नाम है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है ना, प्रभुपाद के नाम है, गुरु है। गुरु जी हैं गोस्वामी महाराज जी, सरस्वती गोस्वामी महाराज जी। तो जो दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे, मतलब उसको जो है, मतलब मेरा कहने का यही था कि देखो उसको भगवान ने क्या किया, तुरंत दोबारा से मृत्यु लोक में भेज दिया और ऐसे परिवार में जन्म दिया। उसको वहां पर स्वर्ग लोक या ब्रह्म लोक में नहीं भेजा, उसको वहां पर नहीं, उसका टाइम नहीं वेस्ट किया भगवान ने। लाखों करोड़ों साल में तुम साले वहां पे फिर से चक्कर खाते रहो, फिर नीचे गिर जाओ, फिर पता नहीं है तब तक तो कलयुग जाने कहां से कहां पहुंच जाएगा। ऐसे परिवार, भक्त का परिवार ही नहीं बचेगा तो कहां जन्म ले लो। आप समझ ले, देन योर चांसेस आर डिमिनिश्ड इन ए वे। अभी इसको पढ़ने के बाद में ऐसा लग रहा है कि भाई एक और भी ड्यूटी है हम लोगों की, कृष्णा कॉन्शियसनेस को स्प्रेड करने की, कि भैया अगर एक बार और जन्म लेना पड़े तो एक आध ये अपने परिवारों में ऐसा जनक को एक आध दो तो भक्त बना दो, ताकि उनके वहां पे हम लोग जन्म लेकर के दोबारा निकल सके। ब्राह्मण कुल में, लेकिन अदरवाइज तो ये अधर्मियों से भर जाने वाला है। जिस हिसाब से क्या नाम है लोग जिस हिसाब से कलयुग एडवांस कर रहा है ना, ये भोगी ही खाली बचने वाले और अपने पतन की ओर ही जा रहा है समाज, बहुत ज्यादा और ये जो है ना, जो जिस चीज को लोग ये डेवलपमेंट कहते हैं वो सर्वनाश है। एक्चुअली बड़ा लिटरली सर्वनाश। कोई नहीं, अब कोई उसको ये बताइए आदमी, अब वो बेचारा, वो हवाई जहाज में कितनी दुखद घटनाएं हैं। वो डॉक्टर कपल है, वो बेचारा वहां पर लंदन में जाके प्रैक्टिस कर रहा है। अच्छा, उसकी बीबी यहाँ कोटा में कहीं पे डॉक्टरनी थी, 3 बच्चे हैं, उदयपुर में 3 उसके बच्चे, 3 उसके सुंदर बच्चे हैं। केवल मनी की परस्यूट में है, समाज के क्रम है उसकी वजह से कि नहीं यार मेरे बच्चे जो हैं और मैं वो इंग्लैंड में जाना है वहां प्रैक्टिस करना है। भैया इंडिया में कम रोगी हैं क्या, तुम यही तो करते रहते, तो क्या जरूरत थी। हम लोगों ने भी यही किया। नहीं, हस्बैंड पहले 6 साल लंदन में रहा, उसने एस्टेब्लिश हो गया 6 साल लंदन में। अब वो परिवार जा रहा था, वो शिवांगी वगैरह पीएमसीएच में शिवांगी ने किया हुआ है काम, वो उनके नियर डियर, वो जानती है उन लोगों को। हाँ, तो फिर वो, लेकिन बात ये है कि यही सबसे बड़ा इल्यूजन है आदमी को, कर्म है, जो कि माया किस तरह से खींचती है। पहली बार तो उसको कष्ट दिया कि 6 साल तक हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहे। अलग रहे। वो बेचारा वहां पे रह करके खाली क्रम में किसी भी तरह से वर्क परमिट ये वो जाने क्या क्या झंझट किया होगा। और यार बताइए उसके 3 बच्चे भी मारे गए वो फ्लाइट के जस्ट पहले। उन्होंने, हाँ तुम बता रहे कुछ इसमें जो सबसे गजब का नहीं, लेकिन सबसे गजब का जो इल्यूजन पता क्या है,
आपको एवरीबडी इज कन्विंस्ड कि ये मेरे साथ नहीं होगा, बस ये मेरे साथ नहीं होगा। हाँ, that's it. दैट इज द बिगेस्ट हाँ, ये बस, मेरे बस, साथ नहीं होगा। यही तो बिल्कुल, माया का बिल्कुल। सबसे बड़ा इल्यूजन है कि ये मेरे साथ नहीं होगा, बस मेरी डेथ कभी नहीं होगी, हाँ, मेरे साथ It ये is नहीं होगा। always the other मेरे guy who साथ dies. yes, All the yes, yes. tragedies happen to the other guy. तभी तो कोई Yes. आदमी इसको सीरियसली नहीं ले रहा है, यही सब जो ये कृष्णा Exactly, कॉन्शियसनेस exactly. अपने सोल को सीरियसली ले ही नहीं रहा है। नहीं, ये तो मेरे साथ थोड़े ना होगा ये। नहीं, वो एक कहावत है ना, भगत सिंह पैदा होना चाहिए लेकिन हमारे परिवार में नहीं, पड़ोस में हो हाँ। जाए, पड़ोस में हो जाए पैदा, पड़ोस में पैदा हो जाए। लेकिन वो होगा तो एक दिन हाँ। होगा जरूर, बिल्कुल, एक दिन बिल्कुल। होगा जरूर। चलो भाई, ये लेट जो अस बात करते हैं, कंक्लूड। हाँ, conclude. वो कर Yes, लो। yes. हाँ, आपका Thank you all. हाँ? जय हरे प्रणाम। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। थैंक यू ऑल। थैंक यू। जय श्री कृष्णा, राधे राधे हरे राधे, राधे राधे। राधे राधे।